अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी आकाशीय बिजली के जे बिहार के लिए एक काल बन गया हन। पिछला बारिश में 100 से ज्यादा लोग के आकाशीय बिजली से मौत हो गई चल और आय ताजा मामला है जहां बारिश और बिजली गिरे के चक्कर में 17 से ज्यादा लोग के अखन तक मौत हो चुकल हन। बिहार में आकाशीय बिजली से मरे वाला के संख्या में लगातार वृद्धि हो रहा है। पिछला बारिश में लगभग 100 से ज्यादा लोग के मौत हो गए चल और आय के बारिश में लगभग 17 लोग के मौत अखन तक हो चुकल हन और बारिश अखन बाकी है। ताजा मामला मोतिहारी के जहां लगभग 4 लोग के मौत हो गए हन और 4 लोग घायल बतायल जा रहा है। आदापुर के कनुनिया कटगेनवा निवासी मनोज यादव, पताही के परसौनी कपूर में एक महिला के मौत हो गए, बंजरिया में एक युवक के मौत हो गए और बनकटवा में भी एक व्यक्ति के गौरी शंकर सिंह के मौत हो गए। पताही प्रखंड के परसौनी कपूर निवासी मृतका गांव के राजकुमार सहनी के पत्नी अनीता देवी छथि और सुबह वो शौच के लेल गेल छली और लौटे के क्रम में आकाशीय बिजली उनका शरीर पर गिर पड़ल, जाय से मौका पर उनक मौत हो गए। अनीता अपना पीछा 5 बच्चा छोड़ गई, जाय में 4 लड़की और 1 लड़का शामिल है। घटना के बाद परिवार में मातम छायल अछि। ये पाजी मूर्ति कैसे रहते हो घटना घट गेल ताकू न खेतोरी गिरल जानली। हाँ, खेतौरी सब बाथरूम में से आ ताले में नीचा गेला का घर का हट के देह बापा गिर गेला खा वही लंग ठांग का दौरे पर खत्म हो गेला खा। 5 गो लड़का बा जानली, 4 गो लड़की बा आ एगो लड़का बा आ देह पर गिर गेला खा वही लंग खत्मे हो गेला खा। इमर समस्तीपुर में से 5 व्यक्ति के मौत अखन तक आकाशीय बिजली गिरला से आय हो चुकल हन। इमर सुपौल में भेल बारिश के कारण किसान पर दोहरा मार पड़ल हन। बिहार के सुपौल जिला में 12 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से किसान बहुत दुखी छथि और बाढ़ पीड़ित इलाका दुबियाहा, मोजहा, पीरगंज, घोरन तेलवा, पिपरा, बसबिट्टी में काफी पानी हो जाए की वजह से किसानक मूंग मक्का के खेती बिल्कुल बर्बाद हो गए। धान के बिरार से हो बाढ़ के कोख में समा गए। किसान के आई डबल आपदा के सामना करऽ पड़ रहा है। एक तरफ खेत में लागल फसल बर्बाद हो गए, दोसर तरफ आगा फसल जे तैयार किया जाता धान के ओकर बिचड़ा डूब गए। दोहरा मार से किसान और मजदूर काफी परेशान छथि। महिला भी अपनी जान हथेली में लेकर इस बहते हुए नदी में अपना सफर तय कर रहे हैं। ई कहे के प्रयास रहे लेकिन नहीं समझल के चल गए जो आब है आएगा। अब निक आदमी गेले तू देख महीना देते, हर महीना देते आ ककरो दादागिरी नहीं चलते। वैसे बढ़िया है ना सर ये। मूंग का क्षति गया है, मान लीजिए बोरी गया है, दाल दलहन का खेती समाप्त है, मकई का खेती समाप्त है, बिरार बाल सब समाप्त है। क्या इस बार कोसी वक्त से पहले आ गया क्या? कोसी वक्त से पहले आया है, 15 रोज पहले। 15 रोज पहले आया है। इसकी तैयारी आप लोगों की कुछ नहीं थी? कुछ नहीं की। और कोई माल जाल का नुकसान? माल जाल का खाना बुता सब समाप्त हो गया तो अब माल जाल का नुकसान क्या होगा? माल जाल तो नुकसान हो ही गया है। घर में जो रखा हुआ उसी वही चल रहा है अभी। सारा मूंग का क्षति हो गया, फड़ा हुआ मूंग खराब हो गया, मकई खराब हो गया, बिरार खराब हो गया, जो धान के बुआई के लिए होना था
सब गल गया पानी में। सरकार की तरफ से कोई राहत अभी तक कुछ नहीं मिला है अभी तक। जिस तरीके हमारे पंचायत में समय से पहले बाढ़ का पानी घुस गया है सब जगह, इसलिए किसान को भारी क्षति हुआ है। मूंग का फसल जो था वो बर्बाद हो गया है यहाँ पर। उसके बाद रोपनी के लिए जो बीज उपचार किया गया था, गिराया गया था, वो भी बीज भी ख़त्म हो गया है बहुत किसान का। इसलिए हमारा सरकार से मांग है कि यहाँ पर जो उचित मुआवजा हो वह देने की कृपा किया जाए। और आपके पंचायत का कुछ गांव उधर डूबा भी? हाँ, वार्ड नंबर 6 है, बेलागोट मुख्य नदी से पश्चिम भाग में पड़ता है। वहाँ पर ज़्यादा पानी का प्रेशर है, परेशानी है। लोग के घर द्वार में भी पानी गया था, अभी तो थोड़ा कम हुआ है इसलिए। और माल जाल का भी माल जाल का कोई क्षति अभी नहीं हुआ है। कोई क्षति नहीं? कोई सरकार तरफ से कोई अभी सरकार की तरफ से कोनो राहत नहीं मिला है। मोतिहारी में एक मुखिया के गोली मार दिल गेल, जिना गंभीर स्थिति में एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मोतिहारी से एक पैघ खबर आबि रहल है, जहां बंजरिया प्रखंड के मुखिया सह व्यवसायी छबीला सिंह के अपराधी सब गोली मार दिलक। घटना मोतिहारी स्टेशन रैक पॉइंट के सामने के अछि, जहां 2 अपाचे बाइक पर सवार अपराधी सब मुखिया के गोली मार कर फरार भ गेल। मुखिया के पीठ में गोली लागल है, जिनका शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराओल गेल, जहां वहां की स्थिति गंभीर बतायल जा रहा है। घटना के बाद पुलिस अस्पताल पहुंचकर घायल मुखिया से पूछताछ को आगू की कार्रवाई में जुट गए। आप लोग चलिए नीचे। ओते मोतिहारी के डीएसपी अरुण कुमार बतौलन जे अखन तक अपराधी के पहचान नहीं भ सकल हन। छबीला सिंह है, बंजरिया पंचायत के। अभी उनका कहना है कि पंचायत से वो आए थे, पान की दुकान पर खड़े थे, पीछे से कोई सफ़ेद रंग की अपाची मोटरसाइकिल पर 2 लड़के थे नवयुवक टाइप के, चलते चलते गोली मारे पीछे से और निकल गए। अपराधियों की पहचान नहीं पाई? अभी मुखिया जी नहीं पहचान रहे हैं उसको, उसके विषय में नहीं बता रहे हैं, वो न चिन्हने की बात बता रहे हैं। बाघमारा में कोल इंडिया के मजदूर सब चक्का जाम कर दिलन। कोयला मजदूर संगठन द्वारा पूर्व घोषित कोल इंडिया चक्का जाम के व्यापक असर बाघमारा अंतर्गत बीसीसीएल कोयला खादान में देख के लेल मिल रहा है। कमर्शियल माइनिंग, एफडीआई सहित कई मांग के लौका मजदूर यूनियन सब केंद्र सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन के तहत 3 दिवसीय चक्का जाम शुरू कर दिलक। एहि कड़ी में कोलियारी सब में कोयला श्रमिक इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जम कर प्रदर्शन कर रहा है। ओते चक्का जाम करे के असर से कोलियारी में उत्पादन, परिवहन सहित सब कार्य ठप अछि। कोयला मंत्री हाय 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 हाय, कोयला मंत्री हाय 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 हाय, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विषय में कमर्शियल माइनिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओते सुरक्षा के मद्देनजर बीसीसीएल प्रबंधन जगह जगह पर सीआईएसएफ के तैनाती करवेलन है। सुपौल में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता के तबादला भ गेल। सुपौल में कार्यरत ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर योगेश्वर कुमार सिंह के तबादला औरंगाबाद भ गेल, जाहि के बाद विभागीय कर्मी एक विदाई समारोह के आयोजन कर उनका भावभीनी विदाई दिलन। एहि दौरान निवर्तमान कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल सुपौल योगेश्वर प्रसाद सिंह अपन कार्यभार नव पदस्थापित शैलेंद्र कुमार कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग प्रभारी मधेपुरा के दिलन। एहि दौरान विभागीय एसडीओ जेई के अलावा सब कर्मी संवेदक मौजूद छलाह। शैलेंद्र कुमार प्रभार लेते ही सब कार्यालय कर्मी के कई दिशा निर्देश दिलन। सर आप उस पे बैठ जाइए। सर बैठा सर आप बैठ जाइए सर। यहाँ है सर, यहाँ ठीक आओ। अरे क्षेत्र का अनुभव को हम 2 तरह से बांट सकते हैं अपने क्षेत्र के अनुभव को। पहला क्षेत्र है ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से और दूसरा
जो है टेक्निकल दृष्टिकोण से। तो जोग्राफिकल दृष्टिकोण से यहाँ तो सभी व्यक्ति परिचित हैं कि बाढ़ की भयावहता, खासकर हमारे प्रमंडल अंतर्गत 3 गो प्रखंड हैं जो बाढ़ के क्षेत्र में पड़ते हैं, और 3 प्रखंड पड़ते हैं और चौथा भी आंशिक रूप से प्रभावित रहता है। इसमें सबसे प्रमुख चीज़ जो हम देखने के लिए हमको मिला है, यहाँ जैसा कि इन्होंने बताया है, यहाँ चुनौती का सामना करने के लिए हमारे संवेदक, हमारे इंजीनियर सदैव तत्पर रहते हैं। किसी भी तरह का चुनौती जो है किसी भी तरह का चुनौती को सामना करने के लिए इन लोग बराबर तत्पर हैं और किए भी हैं, और कठिन से कठिन परिस्थिति में इस डिवीज़न को सब एक साथ मिलकर उबारे भी हैं। और टेक्निकल की जहाँ तक बात होती है, हमारे इंजीनियर भी टेक्निकल नो हाउ के दृष्टिकोण से हर एक स्पष्ट चीज़ जो है उसका माइन्यूट चीज़ स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। सर, नई जगह पदभार ग्रहण कर रहे हैं, क्या संदेशा देना चाहेंगे निवेदक को और सुपौल जिलावासी को? वैसे सुपौल जिला एक आदर्श जिला के रूप में कार्य के क्षेत्र में जाना जाता शुरू से है। यहाँ हम लोग थे मधेपुरा में, तो बराबर ये कहता था कि सड़कें हो तो सुपौल जैसे, और सुपौल का उदाहरण लेकर के हम लोगों ने मधेपुरा में और अन्य जगहों पर इसको, तो मुझको भरोसा है कि यहाँ के संवेदक अच्छे हैं, अनुशासित हैं, काम करने का लगन है, सड़कें बनाने का अच्छे से अच्छे सड़कें बनाने का कंपटीशन है। तो हम समझते हैं कि हमको ज़्यादा चुनौती नहीं है, क्योंकि पहले से ही ऐसा रास्ता बना हुआ है। सबका माइंड सेटअप सेट है कि हमको काम मिला है तो हमको समय पर करना है, गुणवत्ता के साथ करना है। हाँ, 1-2 संवेदक अगर इस तरह से, उसको हम लोग अपने स्तर से ठीक करेंगे। इसीलिए ज़्यादा चुनौती हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन कोरोना काल की चुनौती है कि हम लोगों को समय पर काम करना है। आगे चुनाव भी है, सरकार का दिशा निर्देश है कि जो भी है जनता के लिए सड़कें हो। एक स्तर से बाढ़ का है, जो चुनौती है यहाँ बाढ़ का है कि सुपौल जिला वैसे भी कोसी से ग्रस्त जिला रहा है, तो यहाँ चुनौती हैं कि बाढ़ का। मौसम भी फोरकास्ट कर रहा है कि इस बार सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो, लेकिन हम आश्वस्त हैं अपने आज जो हमको परिचय कराए हैं यहाँ के टीम से, हमको बहुत संतुष्ट हुए हैं और भरोसा हुआ है कि यहाँ की टीम हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। सुपौल के सेंट्रल बैंक पिपरा में देर रात चोरी के घटना भेल। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के पथरा स्थित सेंट्रल बैंक में देर रात चोरी भेल। चोर सब शटर और ग्रिल के ताला तोड़ कर चोरी कलक। खास बात यह है चोरी में शातिर चोर बैंक में राखल रुपया के चोरी नहीं कलक, बल्कि सीसीटीवी के हार्ड डिस्क सहित बैंक के कंप्यूटर सहित कुछ कागजात चोरी कलक। ऐसा स्पष्ट प्रतीत होते जे चोर बैंक के उपयोगी डाटा और कागजात चोरी करायल छल। हालांकि सुबह सूचना मिलते ही पिपरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर बैंक में चोरी के जायजा लेलन और जांच शुरू कर दिलन। किसी बंदे ने कोई ग्राहक होगा ना जी, वापस कर देंगे सबको वापस। आगे तो लगा दीजिए।
कल रात्रि में बैंक का मेन जो शटर गेट है उसको तोड़कर, उसके बाद जो चैन ग्रिल है उसको तोड़ के और अंदर कैश वोल्ट को में प्रयास किया गया चोरी का, लेकिन उसमें उन लोग असफल रहे, खुल नहीं पाया। और उसके बाद बैंक का जो 3 मॉनिटर है, CPU है, उसके बाद जो 2 फिंगर डिवाइस है, लिंक का डिवाइस है, उसके बाद 2 गोदरेज को उसमें ये सिर्फ उसको तोड़ कर डैमेज किया गया है और यही सब चोरी हुआ है। इंटरनल डिवाइस भी चोरी हुआ है? इंटरनल जो कंप्यूटर है, उसके बाद CPU है, सर्वर रूम में जो लिंक का डिवाइस है वो 2-3 डिवाइस सारा चोरी हो गया। क्या लगता है इससे क्या प्रभावित हो सकता है बैंक का? इससे बैंक बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि बिना लिंक के और बिना सिस्टम के तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मतलब डाटा चोरी हुई है? हाँ, बैंक का पूरा डाटा उसमें इंस्टॉल था और डाटा भी चोरी हुआ है। डाटा तो हम लोग सेंट्रल ऑफिस से रिकवर कर लेंगे, CBS ब्रांच है इसीलिए इसका ज़्यादा कोई ये नहीं है, लेकिन जो सब सामान चोरी हुआ है। SCS न्यूज में अखन वक्त भर रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं।
और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। देखिए, कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, पर मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत कर लाएंगे। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बगहा में आदिवासी छात्र संघ के एक बैठक आयोजित भेल। बगहा के हरनाटांड भारतीय थारू कल्याण महासंघ के संघ भवन में आदिवासी छात्र संघ के बैठक आयोजित किया गया, जेकर अध्यक्षता पंकज कुमार केलन एवं संचालन दिग्विजय कुमार राणा केलन। बैठक में मौजूद लोग बतौलन जे बैठक आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के देखत चुनाव लड़े के रणनीति बनावे के लिए आयोजित किया गया हन, ताकि आदिवासी समाज के विधानसभा में भेजल जा सके। ओते मौका पर मौजूद धर्मजीत महतो बतौलन जे आजादी के बाद से अखन तक आदिवासी समाज से कोनो भी विधानसभा या लोकसभा में व्यक्ति नहीं जा सकल हन, जे एक चिंता के विषय है। मौका पर पंकज कुमार बतौलन जे बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया हन जे पंचायत स्तर पर संयोजक के नियुक्त किया जाए और संयोजक के दिशा निर्देश में ही सारा काम है। आज का बैठक आदिवासी के सामाजिक और राजनीतिक के अधिकार के लिए था। आप लोग बैठक में किस तरह का रणनीति तैयार किया? बैठक में यही रणनीति तैयार किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया कि हर एक गांव से सदस्य जुड़ा जाएगा। दिग्विजय जी बताएं कि आप आज की मीटिंग में किस तरह का निर्णय आप लोगों ने किया? बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया और प्रस्ताव में निर्णय लिया गया कि पंचायतवार प्रत्येक पंचायत में एक संयोजक की नियुक्ति की गई है और वह अपने पंचायत के प्रत्येक गांव से एक मेंबर को बैठक में उपस्थित कराएगा और इसका सत्ता लिया जाएगा। दरभंगा के वार्ड नंबर 29 के सफाई कर्मी काला देवी रिटायर भेली जाय के बाद हुनकर विधिवत विदाई वार्ड के पूर्व पार्षद मुन्ना खान द्वारा कयल गेल। दरभंगा नगर निगम में 40 साल तक कार्यरत महिला सफाई कर्मी काला देवी 30 जून के सेवानिवृत्त हो गई। श्रीमती काला देवी 15 साल से निगम अंतर्गत वार्ड 29 में सेवा दे रहा छली, जे 30 जून 2020 के रिटायर्ड भेली हन। एहि मौका पर वार्ड 29 के पूर्व पार्षद सह जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष मुन्ना खान द्वारा श्रीमती काला देवी के विदाई समारोह आयोजित किया गया। एहि दौरान उनका शॉल और माला पहिरा कर सम्मानित किया गया। संगे संग उनका वस्त्र, छाता, टॉर्च, मास्क के साथ साथ जरूरत के कई सामान द के विदा किया गया। भाजी भी दी हैं। अब सब आदमी खड़ा हो जाइए, मुन्ना भी हाथ पकड़ लीजिए उसको। एहि मौका पर भावुक भेल डॉक्टर मुन्ना खान कहलन जे श्रीमती काला देवी 15 साल से लगातार वार्ड 29 में सफाई कर्मी के पद पर कार्य करते रही। बाढ़ हुआ, बारिश हुआ, कड़ी धूप हुआ, ठंड हुआ, चाहे जेहन मौसम हुआ, काला देवी अपन ड्यूटी निरंतर करते रही और पूरा वार्ड के साफ करे में अपन योगदान देते रहे। आई वो रिटायर हो गई, हुनकर कमी एहि वार्ड के जरूर महसूस है। भगवान से हुनकर लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के हम सब कामना करे छी। सबसे बड़ी बात की है, बिल्कुल आज नम आँखों से, चूँकि मेरी बिल्कुल माँ की तरह इन्होंने
समझा मुझको अपने बेटे की तरह, और मैंने माँ से कोई ज़्यादा कमी नहीं की, सामने मौजूद हैं, और उन्होंने वार्ड को बिल्कुल अपने घर के आंगन की तरह समझा, और जब तक रहीं बिल्कुल सफाई, कभी शिकायत नहीं होने दिया, और पिछले 12 साल से मेरे साथ थी। मैं इनका दिल से धन्यवाद देता हूँ और क्षमा भी कहता हूँ कभी किसी बात को अगर कि हमने इनको कहा हो तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि भगवान को लंबी उम्र दे और ये हताश नहीं हो, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर होता है कि लोग हताश हो जाते हैं, क्या करना है। नहीं, काम बहुत है ज़िंदगी में, अपना परिवार है, हम हैं, ख़ास के मेरे लिए जिए, और आगे जो काम है इनका वो काम वार्ड में आगे नहीं करती तो भी मेरे पास आए, कोई भी समस्या मेरे पास आए, मैं इनके साथ हमेशा सदा खड़ा रहूँगा। एहि मौका पर काला देवी कहलन जे एतेक सम्मान हमरा घर में नहीं मिलैत अछि जतेक आइ वार्ड पार्षद मुन्ना खान और हुनक सहयोगी सब हमरा देलनि अछि। एहि दौरान वो भावुक सेहो भऽ गेली। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत सेवा हमको किया पार्षद साहब समारा। क्या शुभकामना देंगे? क्या शुभकामना देंगे? शुभकामना, बहुत अच्छा स्वागत दिया है, अब हम काम को हम निभाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? काला देवी। कितने दिन काम किए नगर निगम में आप? काम 29 वार्ड में काम किए सब दिन? हाँ। कब से 29 वार्ड में हम 15 साल हो गया, 15 साल। ये पहला पार्षद है जो सफाई कर्मी को सम्मानित कर रहे हैं। हाँ, पहला पार्षद। की नाम भेल? काला देवी। कतऽ घर भेल? दिलावरपुर दोना। दरभंगा में नया राशन कार्ड पावे वाला व्यक्ति सब अखन तक राशन नहीं मिले के कारण परेशान छथि। दरभंगा में नया राशन कार्ड जिनकर सबके मिलल उनका सबके राशन कार्ड तो मिल गए हैं, लेकिन अनाज नहीं मिल रहा है, जाहि कारण वो सब काफी परेशान छथि। एहि मामला पर सदर एसडीओ राकेश गुप्ता से फोन पर बात कल गई तो कहलन जे अगस्त महीना से इनका सबके राशन मिलना शुरू हो जाए। इतना बहुत हाँ, सही बात है, कंप्लेन आयल रहिए, देखबो नहीं करे, यहाँ के यहाँ कुछ हेबे नहीं है, जहाँ कहना है तहाँ कहिए, से कहा प्रमोद के बेटा आपको। हाँ, कालो देखलिए तो कल का नहीं आला ना। क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला देवी। क्या दिक्कत हो रही है आपको? सर, हमको राशन नहीं दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है इसका माने कि कार्ड में आपका रिजेक्ट है, हमारे पास नहीं है। यहाँ जब खोलते हैं एसडीओ साहब के ऑफिस में तो कहते हैं कि नहीं आपका कार्ड चालू है, क्यों नहीं देता है। तो कल हम सर गए तो हमको बेलगा दिए हैं, फिर आज भी गए तो हमको बेलगा दी है। और बाबूजी के इसमें सर पेंशनधारी थे बाबूजी, तो इसमें सर बाबूजी के नाम थे, माने हमारे बाबूजी के, तो वो हम सर एक बार शुरू में उठाए हुए थे, उसके बाद हम लाने गए 6 महीना 7 महीना हम दौड़ते रह गए, उसके बाद हमको गाली दे के बेलगाते रह गए। आज क्या किया आपके साथ? वो सब नहीं दिए माल, हमको बेलगा दिए। कौन है डीलर आपका? देवू शाह सर। किस वार्ड में? 27 वार्ड। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश राम। कहाँ घर हुआ? दोनार गंगा सागर। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।